नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी होस्ट नाज़िश और मैं अल-मरकज़ुल इस्लामी की ग्रेजुएट हूँ और आज जो है हम रजब के हवाले से बात करेंगे आपसे और आपको रजब के बारे में बताएंगे कि इस पाक महीने की फ़जीलत क्या है और इसकी अहमियत क्या है और हम कैसे अपने आप को जो है वो आने वाले महीनों के लिए जो कि बाबरकत महीना रमज़ान अल मुबारक का है, हम उसके लिए अपने आप को कैसे जो है वो तैयार कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इस पाक महीने की क्या अज़मतें बयान की हैं कि कैसे हम अपने आप को अल्लाह के करीब कर सकते हैं और हम कैसे अल्लाह और उसके नबी का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, कैसे हम उससे अपनी बख्शिश तलब कर सकते हैं और कैसे हम अपनी नीयतों की दुरुस्तगी कर सकते हैं, हम अपनी नीयतों को कैसे जो है वो अल्लाह ताला के लिए पाक कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात का आगाज़ जो है वो कुरान पाक की आयत सूरह तौबा आयत नंबर 32 से करूँगी, जिसका तर्जुमा है कि ज़मीन और आसमान की पैदाइश के रोज़ से ही महीनों की तादाद अल्लाह के यहाँ 12 हैं, जिनमें 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले हैं। सबसे पहला महीना उसमें से जो हुर्मत और अदब और एहतराम का आता है वो रजब का है। और रजब की फ़जीलत क्यों, इन 4 महीनों की जो फ़जीलत है वो बाकी महीनों से जो है वो अफजल है, वो कैसे कि जैसे कि हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी फ़जीलत बाकी तमाम अंबिया कराम से ज़्यादा है, इसी तरह अल्लाह पाक ने इन 4 महीनों की जो फ़जीलत है वो बाकी महीनों से ज़्यादा रखी है। इसी तरह से कुछ दिन जो हैं वो बाकी दिनों पे अफजल होते हैं, फ़जीलत रखते हैं। इसी तरह कुछ रातें हैं, कुछ महीने हैं जो बाकी महीनों और रातों से ज़्यादा जो है उसकी फ़जीलत होती है। मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के हवाले से क्या बयान किया है। मेरे नबी पाक फरमाते हैं कि रजब जो है मेरे रब का महीना है, मेरे अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, और जो रमज़ान अल मुबारक है वो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत का महीना है। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि अपने रब को राज़ी करना है इस महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस महीने की जो है फ़जीलतें, इसकी बरकतें हमें कैसे हासिल करनी है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। रजब बेसिकली क्या है? रजब जो है वो एक नहर का नाम है, जो जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है, जिसका जो पानी है वो शहद से बहुत ज़्यादा मीठा और दूध से बहुत ज़्यादा सफ़ेद और बर्फ़ से बहुत ज़्यादा ठंडा है। और वो कौन लोग होंगे जो इस जन्नत की नहर से जो है वो पानी पी सकेंगे? वही लोग होंगे जो इस महीने में बहुत ज़्यादा जो है वो रोज़े रखेंगे, रोज़ों का एहतमाम करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे और बाकी दिनों से ज़्यादा इस महीने का अदब करेंगे। रजब के बारे में औलियाए करामीन के मुताबिक रजब के जो हैं वो 3 हरूफ हैं। रजब, रॉ, जीम और बा। रॉ से क्या मुराद है? रॉ से मुराद रज़ाए इलाही है, अल्लाह की रज़ा है। जीम से क्या मुराद है? जुर्म को पाक करना। और बा से क्या मुराद है? भलाई। कितनी प्यारी ये बात है कि मेरे अल्लाह पाक ने रजब, ये जो औलियाए करामीन ने जो इसका तर्जुमा किया है, जो इसकी डेफिनेशन हमें बयान की है, सुभान अल्लाह, कि इस बात को सुनकर हमारे दिलों में ठंडक पहुंच जाती है कि मेरा रब क्या फरमा रहा है। मेरा रब फरमा रहा है कि इस रजब के महीने के बारे में कि मेरे बंदों के जो जुर्म हैं, उनके जो गुनाह हैं, उनकी जो ख़ताएँ हैं, वो अल्लाह पाक कह रहा है कि मेरी रज़ाए इलाही और मेरी भलाई के दरमियान मेरे बंदों के जुर्म रख दिए जाएं। इसका मफ़हूम हम क्या निकालेंगे, इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि अल्लाह ताला इस पाक महीने में अपने बंदे को मुआफ़ करना चाहता है, अपने बंदों के गुनाहों को, अपने बंदों के ख़ताओं को वो अपनी रज़ाए इलाही और भलाई से ढांप लेना चाहता है। कितनी खूबसूरत बात है कि मेरा परवरदिगार कितना रहमान और कितना रहीम है कि वो हमें बार बार अपने करीब होने के मौके देता है, हमें इतने प्यारे महीनों से नवाजा है। और सबसे बड़ी बात, इससे प्यारी बात मेरे रहमान रब की क्या हो सकती है कि उसने इतना प्यारा हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अता कर दिए, हमें अता कर दिए अपने प्यारे हबीब, जिनकी सुन्नतों पर चल कर, जिनकी ज़िंदगी को अपना कर हम
تمام وہ اللہ کی وہ مصلحت حاصل کر سکتے ہیں۔ ذکر نبی ایکچولی میں جو ہے وہ ذکر اللہ ہی ہے، کہ ہم جب نبی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ سو بیسیکلی کہ ہم اس مہینے میں کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ باقی جس طرح ہم نارمل روٹین میں ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں ادب اور احترام کرنا پڑتا ہے، اور ہم ادب و احترام کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے اخلاقیات کو بہتر کر کے، اپنے اخلاق کو بہتر کر کے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین مومن مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن مسلمان مرد اور عورت محفوظ رہیں۔ تو ہمیں اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے دوسرا مومن مسلمان تکلیف میں نہ ہوں۔ ایک طرف تو ہم تہجد گزار ہوں، تہجد پڑھے ہوں، نمازیں پڑھے ہوں، اور بہت سارے اچھے کام اعمال کرنے میں ہم لوگ مصروف ہوں، لیکن دوسری طرف سے اگر ہم کسی مومن مسلمان کو تکلیف اپنی زبان سے دے رہے ہیں، ذرا سوچئے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ہارش ورڈ، ایک تکلیف دے جو ہمارا ایک لفظ ہے کسی دوسرے بندے کے دل کو تکلیف پہنچائے، اور وہ اللہ کے سامنے روئے اور ہمارا نام لے کے ہماری شکایت کرے، تو آپ سوچیں کہ اس مہینے کی پھر وہ ساری افضل ترین جو وہ برکتیں ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو بیسیکلی ہم اس کی برکات تبھی حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی اخلاقیات اور اپنی نیتوں کو بہتر کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، عبادتوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم اپنی ذات پر بھی فوکس کریں کہ ہمیں کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہے دوسروں کو تکلیف دینے سے۔ چند ایک باتیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو انشاءاللہ تو پارٹ 2 میں مزید آپ کو جو ہے وہ رجب کے بارے میں مزید انفارمیشن دوں گی کہ ہم لوگ کیسے جو ہے وہ اس پاک مہینے کے سے جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میں اختتام پر جو ہے اپنے فلسطین بہن بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے، اور آپ سے بھی دعا ہے، التجا ہے کہ ان پاک مہینوں کے صدقے سے آپ اپنے گھر میں اگر اہتمام کر سکتے ہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا 450 ٹائمز سارے گھر والے مل کے یہ پڑھیں، اور ان کے لیے بھی دعا کریں نیک نیتوں کے ساتھ، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے ہر وقت میں ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پہ کرے۔ آمین۔